बाबा ने वतन में बुलाया। आज तो वतन का जो दृश्य था बहुत निराला था। एक बहुत बहुत बड़ा महल था, पैलेस, बहुत बड़ा महल था। और जैसे वहाँ पर बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, तो मैंने सोचा इसमें मैं जाऊँ, क्या करूँ। तो महल देखा, फिर मैंने देखा कि बाबा वहाँ से आ रहे हैं इस महल से, और बीच में रुक के बाबा ने कहा, बच्चे तुम भी आओ। तो बाबा भी आ रहे थे, मैं भी जैसे आगे बढ़ती रही। तो पहले तो बाबा ने बहुत प्रेम भरी दृष्टि से मुलाकात की, और उस कुछ क्षणों के बाद बाबा ने कहा कि बच्ची को आश्चर्य हो रहा है कि आज वतन में ये महल क्या है। तो बाबा ने कहा कि देखो, इस महल में एक बहुत रॉयल प्रिंसेस का जन्म हुआ है। तो मैंने कहा कि अच्छा, कौन प्रिंसेस है? तो बहुत सुंदर रूप में हमने देखा कि हमारी दादी रतन मोहिनी जी एक प्रिंसेस रूप में थी, बहुत ही बहुत सुंदर रॉयल। पहली बार मैंने ऐसे देखा है, तो फिर भी मैं जैसे थोड़ा आश्चर्य कर रही थी। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय पर कुछ हिंदी में क्या कहेंगे, लेकिन कुछ ट्रांजिशंस हो रही हैं, कुछ क्या कहेंगे, परिवर्तन नहीं, परिवर्तन, ट्रांजिशंस। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। तो बाबा ने कहा कि देखो, बहुत दादी तो समय हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य कई आत्माएं भी वर्तमान समय पर एडवांस पार्टी में जा रही हैं। तो बाबा ने कहा कि जो सत्य की दुनिया है, तो उसकी एक तैयारी ये भी है कि सिर्फ एडवांस पार्टी का रोल नहीं है, पर इस समय पर जो आत्माएं अचानक ही जा रही हैं, तो बाबा ने कहा उनका पार्ट अब रॉयल फैमिलीज में शुरू हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो कहते हैं बच्चे फरिश्ते बनो, परंतु यही फरिश्ते आप सभी रॉयल फैमिली के भी मेंबर्स हो। तो बाबा ने कहा कि देखो, इस बच्ची का जो पार्ट है, तो वो एक, क्योंकि ये हम दादी के रूप में कहें, आदि रतन में एक लास्ट रतन था। तो बाबा ने कहा ये फिर से ट्रांजिशन ही कहूँगी कि अब जो भी जो एडवांस पार्टी है, तो जैसे बाबा ने मर्ज करके सभी दादी हैं, उनका पार्ट अलग है। और अभी जो दादी रतन मोहिनी गई और भी आत्माएं जा रही हैं, तो दादी रतन मोहिनी जी का ये नया पार्ट है
कि अब रॉयल फैमिली में, तो रॉयल फैमिली और एडवांस पार्टी, तो आज तो बाबा ने नया राज कहेंगे कि एक तरफ हमारी एडवांस पार्टी और दूसरी तरफ फिर रॉयल फैमिली भी तैयार हो रही है। तो बाबा ने कहा कि आप किस रूप में देखना चाहती हैं दादी को? मैंने कहा दोनों रूप में, राजकुमारी के रूप में भी देखना चाहती हूँ और दादी के रूप में भी देखना चाहती हूँ। फिर तो वो दृश्य पूरा हुआ और दादी जी बाबा के सामने ही साथ में बैठी थी और चारों तरफ एडवांस पार्टी भी जैसे एक नए तरह की लहर, नए तरह की खुशी मना रहे थे। तो मैंने कहा जरूर कोई राज होगा। तो उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो, रॉयलिटी प्योरिटी की रॉयलिटी है, इच्छा मात्र अविद्या की रॉयलिटी है, भरपूरता की रॉयलिटी है। तो रॉयलिटी के जो संस्कार हैं, तो बेशक एडवांस पार्टी की आत्माएं भी रॉयलिटी, पर उस समय का पार्ट उनका जो चल रहा है वो अलग है। और इस तरह से जो रॉयलिटी की पर्सनैलिटीज हैं उनका पार्ट अलग होगा। तो मैंने कहा दादी, क्या दादी को एडवांस पार्टी में नहीं कहेगी? तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा वो भी तो एडवांस पार्टी है। तो ऐसे करके जैसे दो, एक तरफ फरिश्ते दूसरी तरफ रॉयल प्रिंस प्रिंसेस, रॉयलिटी की पर्सनैलिटी। तो बाबा ने कहा अब इस समय पर बहुत जल्दी आप लोगों को चाहे ईश्वरी परिवार में ऐसा दिखाई देगा खुद ही कि कैसे अब रॉयल संस्कार, रॉयलिटी का जो है वो प्रभाव बहुत होगा। तो बाबा ने सभी बच्चों की तरफ, आप सबकी तरफ देख करके कहा कि इस समय पर सभी अपने में हर प्रकार की रॉयलिटी के संस्कार बनाओ। दुनिया में इच्छाएं हैं, चाहिए हैं, पर आप लोगों की रॉयलिटी में अब सदा भरपूर हैं, सब प्राप्ति हैं। तो आपके चेहरे से और चलन से अब रॉयलिटी देखनी चाहिए। मैंने कहा बाबा, लीला बहन बहुत याद कर रही हैं दादी को और आह्वान भी कर रही हैं। तो बाबा मुस्कुराए। फिर बाबा ने लीला बहन को, दादी भी खड़ी थी ऐसे, तो एक तरफ बाबा और दादी दोनों ने मिलके गले भी लगाया और कहा कि तुमने बहुत बहुत दिल से, पूरी लगन से बहुत सेवा भी की है और साथी रह करके बहुत कुछ ग्रहण भी किया है। तो लीला बहन को बाबा ने बहुत याद प्यार दी। मैंने कहा बाबा, लीला बहन का बहुत था कि दादी आए, एक बार सबका दर्शन करें। तो बाबा फिर मुस्कुरा दिए। नहीं तो कई बार बाबा कहते हैं कि हाँ मैं ले चलता हूँ या बेचता हूँ। भारतवर्ष से सभी मेरे बहनें और भाई आए हुए हैं और वो वर्तमान समय और भविष्य में सेवाओं के प्लान बना रहे हैं, सौनति की भी बातें कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जो भी प्लान बना रहे हैं, बच्चे सब समझदार हैं, योग्य हैं, तो वो तो अच्छा प्लान बन ही रहा है। पर बाबा ने ये दिखाया कि जैसे ये सभा है, इससे भी बड़ी बड़ी सभाएं हैं जहाँ पर हम लोग प्रवचन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय पर जो विश्व में वातावरण है, उस अनुसार विश्व शांति, स्वधर्म शांति, अपना घर शांति लाओ,
तो ऐसे प्रोग्राम्स में अनुभव कराओ जिससे सारे विश्व में ऐसे लगे कि कहीं से शांति की वाइब्रेशंस, शांति का संदेश। तो बाबा ने कहा सारे विश्व में आपकी वाइब्रेशंस पहुंचेगी तो एक तरफ विनाश प्रज्वलित हो रही है, ज्वाला बढ़ती जा रही है, और एक तरफ आप सभी में भी ये उमंग उत्साह स्थापना का कार्य है। तो बाबा ने फिर कहा कि देखो बच्ची, कौन सा कार्य तेज चल रहा है, विनाश का कि आपका? मैंने कहा वो तो आप ही देख रहे हैं, तो आप हमें भी देख रहे हैं, और जो विश्व में आज इतना युद्ध हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो उनका तो आग बहुत जल्दी लग रही, आग फैलती भी जल्दी है, और आप लोगों की भी जो तपस्या की अग्नि है, आपकी योग की अग्नि है, वो भी बढ़ रही है, पर और बढ़नी चाहिए। थोड़ा सा बाबा ने कहा अंतर है उनकी अग्नि में और आपकी अग्नि में। तो मैंने कहा बाबा आप क्या कहते हैं, उनकी तेज है तो बाबा थोड़ी सी। तो अब करना क्या है सभी को? बाबा ने कहा योग अग्नि, योग बल बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बाबा ने कहा बहुत जल्दी आप देखेंगे, क्योंकि विनाश की तैयारी तो हो ही रही है, शुरू भी हो गई है। आप लोगों का भी जो प्रभाव निकलेगा सारे विश्व में, वो इस योग बल से, शांति की शक्ति से। तो आज बाबा हम जो निमित्त हैं स्थापना के, और जो विनाश के निमित्त है, उनकी जो अग्नि है और हमारी जो है, उसका कंट्रास्ट बताते हुए हमारा ध्यान खिंचवा रहे थे कि कितनी भी सेवा करो, परंतु आपका योग अग्नि, शांति का प्रभाव सारे विश्व में पहुंचना चाहिए। तो बाबा की बाकी कर तो सब बच्चे रहे, परंतु आज बाबा फिर भी इतना सब बड़ा निमित्त बने हुए संगठन है, इसलिए इशारा देना चाहते हैं कि कुछ भी प्लान करो, परंतु जो भी प्लान हो उसके अंदर विश्व शांति का अनुभव, संगठन में शांति में बैठ के सारे विश्व के प्रति विश्व शांति का वाइब्रेशंस भी हो और संदेश भी हो। सबको ये संदेश मिले कि परमपिता परमात्मा जो विश्व में शांति की स्थापना करने वाले हैं, उनके द्वारा ये सब बाबा के बच्चे, ये सब आत्माएं शांति को विश्व में फैला रहे हैं। तो ऐसा बाबा ने कहा। फिर मैंने कहा बाबा कई पूछते हैं कि ऐसा समय चल रहा है, तो सेवा के बारे में नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन या हर एक को ये सोच सकता है कि हमें क्या करना है। तो बाबा ने कहा देखो, बाबा ने पहले भी जब दादी गुलजार के समय भोग लगाया था, तो बाबा ने कहा कि समेटो और सफल करो। तो समेटो और समेटना का मतलब क्या? समेटना आप क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा देखो, जितना जितना चाहे एक अपना सोचना भी विस्तार में भी हो और उसका सार भी हो। तो जैसे एक स्कैटर्ड मतलब कि चाहे अपने संकल्प है चाहे वृद्धि है, उसमें जैसे समेटने की शक्ति बढ़ाओ और सफल करो, संकल्पों को, समय को, सबको सफल करो। बाबा ने कहा कि बाबा
दादी रतन बोली जाने के बैंक में बाद पैसे का जो ट्रांजिशन है, सब टोमेटो सब बोलते बीच का समय है, मैं तो ले उसमें स्थापना और विनाश, और उसके साथ साथ सभी बच्चों का बैंक में पैसे रखे उन्होंने और कहा समेट कि के सफल रमणीक करो। रहो पर गंभीर भी रहो, क्योंकि समय गंभीर है। तो आप सभी भी रमणीक भी बहुत रहना है, हर्षित भी रहना है, परंतु गहराई में गंभीरता भी वर्तमान समय के लिए जरूरी है, क्योंकि गंभीरता में ही आपको बाबा की तरफ से हर बात की प्रेरणा कहो, टचिंग कहो, मिलती रहेगी। गंभीरता तो आज एक नए तरह का ही अनुभव था वतन में, और इसलिए मैं बार बार ट्रांजिशन शब्द कह रही हूँ। तो रतन मुनि दादी का मैं ऐसा समझती हूँ कि ये पार्ट परिवर्तन होने से, जैसे सारे विश्व में ब्राह्मण परिवार में कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है और जल्द ही होगा। तो इस तरह से कुछ बातें मैं कह पा रही हूँ, कुछ सिर्फ वहाँ के दृश्य ही सामने आ रहे हैं, परंतु बाबा का यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा समेटो, जितना हो सके अपनी याद में, याद की लगन, याद की, बाबा कहते हैं लवलीन रहो। वर्तमान समय सिर्फ लव नहीं, लवलीन होने की आवश्यकता। ऐसे करते हुए बाबा ने दादी को बोला अपने दोनों बाहों को फैला के, एक एक बच्चे को बहुत प्यार, और दादी ने भी कहा कि जैसे बाबा ने आप लोगों को अपनी बाहों में पूरी तरह से ले लिया है, दादी भी आपके साथ है, और आप सभी दादी को याद कर रहे हैं, उतना ही दादी भी आप लोगों को याद कर रही है। ऐसा कहते हुए बाबा ने सभी के लिए याद प्यार दी, और मैं यहाँ पर